हरे कृष्णा। 18 दिन में भगवत गीता समझने की इस यात्रा में 11वें दिन आपका पुनः स्वागत है। आज की इस यात्रा के प्रत्येक शब्द को मैं अपने पूज्य गुरु शील प्रभुपाद जी को, राधा गोविंद मंदिर के अध्यक्ष तथा इस कार्यक्रम के संयोजक प्रभु नामानिष्ठा दास प्रभु जी को तथा अपने शिक्षा गुरुओं को समर्पित करती हूँ। इस अध्याय का नाम है विश्व रूप संदर्शन योग। इस अध्याय में हम भगवान के विराट रूप को देखेंगे और भगवान ने अपने विराट स्वरूप को क्यों दिखाया और अन्य रूपों को भी भगवान के देखेंगे और उनको दिखाने के पीछे भगवान का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो पिछले अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं कि उनका कितना ऐश्वर्य है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये तो केवल एक संकेत मात्र है। तो भगवान के ऐश्वर्य की जो स्फुलिंग है, एक चिंगारी मात्र था जो सारी विभूतियां भगवान ने बताई थी कल। तो भगवान कह रहे कि इतना सब जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे सारी वस्तुएं अपनी अपनी पृथक जगह पे भी होते हुए और सब ऐश्वर्य के साथ अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित रहती हैं। इतना ही जान लीजिए, इतना ही पर्याप्त होता है। सारी वस्तुओं का अस्तित्व है और सही तरह से है। क्यों है सही तरीके से? क्योंकि वो कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। तो ब्रह्मा जैसे विराट जी हो, चाहे छोटा से छोटा चींटी समझ लीजिए या उससे भी छोटी चीजें विराजमान है, लेकिन चींटी छोटी कही जाती है। तो इन सब में क्या है, भगवान विद्यमान है और भगवान के वो रहने के कारण ही सब चीजें, सारा ये विश्व, सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि अपनी अपनी जगह पे सही जगह से चल रही है। तो हम भगवान के विराट रूप का आज दर्शन करेंगे। तो पहला श्लोक आ रहा है अर्जुन के, शुरू होता है अर्जुन की बातों से। अर्जुन उवाच मद अनुग्रह परमं गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत् योक्तम वचस्तेन मोहोयम विदितो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो आपने पहले देखा, जो पहला अध्याय हम पढ़ रहे थे तभी अर्जुन को मोह हो गया था और वहीं से वो भगवत गीता की शुरुआत हो जाती है। तो प्रथम अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेके युद्ध भूमि के बीचों बीच में जाते हैं, तो अपने स्वजनों को देखकर अर्जुन मोह में पड़ जाते हैं और उन्होंने 5 कारण बताए। कौन कौन से 5 कारण थे? कि दया, कोई आनंद नहीं, पाप पूर्ण कार्य, पारिवारिक परंपराओं का नाश और असमंजस्य। और दूसरे अध्याय में जाके अर्जुन शरणागति को प्राप्त होते हैं और भगवान ने उनको परम ज्ञान दिया। तो अर्जुन ने भगवान की कृपा का अनुभव किया और भाव विभोर हो गए। और जब हम भाव विभोर होते हैं तो प्रसन्नता जागृत होती है और अर्जुन कहते हैं कि मेरा सारा मोह समाप्त हो गया। अब यदि अर्जुन का मोह समाप्त हो गया है तो भगवत गीता यहीं से समाप्त हो जानी चाहिए थी। भगवत गीता को अभी भगवान क्यों 8 अध्याय तक ले जा रहे हैं? इसके क्या कारण है कि अभी भगवत गीता पूरी नहीं हुई। जब अर्जुन ने कह दिया कि मेरा सारा मोह दूर हो गया, तो भगवत गीता तो समाप्त हो गई, क्योंकि मोह से शुरुआत थी और मोह समाप्त हो गया तो भगवत गीता समाप्त। भगवान यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं मद अनुग्रहाय, मुझ पर अनुग्रह करके, गुह्यम आध्यात्म संगीतम, मुझे गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान का आपने दिया है मुझको। तो जब मनुष्य भगवान की कृपा का अनुभव कर लेता है तो उसको बहुत ही प्रसन्नता होती है और उसका मोह दूर हो जाता है। भगवान जब तक कृपा नहीं करते हैं किसी के ऊपर, तब तक भगवान मिल भी नहीं सकते, भगवत्ता मिल ही नहीं सकती है। तो भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, ये हम सब के लिए है, क्योंकि अर्जुन का नाम क्या है? गुड़ाकेश। और गुड़ाकेश का अर्थ होता है नीड तथा अज्ञान पर विजय पाने वाला। तो अर्जुन तो मोह में हो ही नहीं सकता, अर्जुन मोह में पड़ा रह ही नहीं सकता। जब 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्य ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं भक्तों पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान वो कह रहे हैं कि मैं अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। तो अर्जुन वो अंधकार के साथ कैसे रह सकता है? लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे आप टीवी देखते हैं तो टीवी एंकर होते हैं,
वो सेलिब्रिटी को, किसी को बुला लेते हैं, किसी राजनीतिज्ञ को, नेता को बुला लेते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न किसके होते हैं? वो प्रश्न जनता के होते हैं। और जो सेलिब्रिटी या जो भी मेहमान होता है, गेस्ट होता है, वो भी उत्तर जो देता है वो केवल टीवी एंकर के लिए नहीं देता है, बल्कि सबके लिए देता है, सारे लोगों के लिए देता है। तो उसी तरह से टीवी एंकर की तरह से अर्जुन जो है वो हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा मोह अब दूर हो गया है। लेकिन अभी उनको और भी ज्यादा भगवान से सुनना है। और भगवान 10वें अध्याय में कहते भी हैं, अहम सर्वस्व पर वो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा समन्विता। तो भगवान जो है वो अपने बारे में काफी कुछ बताते हैं, लेकिन अर्जुन अभी और सुनना चाहते हैं। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। ये प्रभुपाद जो है बता रहे हैं तात्पर्य में। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट स्वरूप दिखलाएं। तो अब जो है वो कह रहे कि अर्जुन कह रहे कि भगवत गीता सुनकर उनकी सभी प्रकार की भ्रांतियां दूर हो गई हैं। तो और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ये साधारण मानव अब नहीं है। कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संबंध है वो अब एक दो मित्रों का नहीं रह गया या दो पुरुषों का नहीं रह गया है। अब जो है अर्जुन उनको पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार कर चुके हैं और अर्जुन के मन में फिर भी संशय रहता है। इतना हो गया, अर्जुन पूरी तरह से उनके जो है मोह दूर हो गया, वो शरणागत हो गए, वो भगवान को पुरुषोत्तम मान चुके। इसके बाद भी अर्जुन के मन में संशय रहता है कि जब आने वाला समय होगा, मैंने सब कुछ मान लिया है, लेकिन जो आने वाला समय आगे होगा उस युग में लोग भगवान को स्वीकार करेंगे या नहीं। इसके लिए वो कृष्ण से निवेदन करते हैं कि आपने जैसा बताया है, मैं आपके वर्णित स्वरूप को देख रहा हूँ, जैसा आप वर्णन करते हो सब स्वरूप मैं देख रहा हूँ, और आप किस तरह से इस संपूर्ण जगत को आवृत किए हुए हैं और किस तरह से इस जगत में प्रविष्ट हो गए हैं, मैं उस विराट स्वरूप को देखना चाहता हूँ। भगवान जब अर्जुन का निवेदन सुनते हैं तो अपना विराट स्वरूप दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो और संसार में जो है जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसकी विशेषता भगवान के कारण है, ये अर्जुन को विश्वास है कि कृष्ण भगवान है, ये भी अर्जुन मान चुके हैं। तो ऐसा ना हो कि जगत में कोई भी कहने लगे मैं भी भगवान हूँ, कोई भी कह सकता है जैसे कृष्ण कह रहे हैं मैं भगवान हूँ, वैसे मैं भी कहता हूँ मैं भगवान हूँ। और आप देख भी रहे हैं कि इस समय बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वयं को भगवान जो है बताते हैं या स्वयं को कहते हैं कि मुझे ही भगवान मान लो। तो अर्जुन चाहता है कि इस तरह की जो है किसी तरह की दुविधा न रहे, लोगों में किसी तरह का संशय नहीं रहे, इसलिए उन्होंने कहा कि विश्व रूप दिखलाइए। तो क्या है, ये प्रैक्टिकल का समय हो गया। कह देना कि मैं भगवान हूँ ये थ्योरी है, लेकिन आप भगवान कैसे हैं ये बताना जो है वो ये प्रैक्टिकल का टाइम हो गया। तो अर्जुन का मोह कृष्ण द्वारा बताई गई गुह्य आध्यात्मिक बातों को सुनकर दूर तो हो गया है, लेकिन जिनका मोह अभी तक दूर नहीं हुआ है, कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे हैं, उनका भी इस अध्याय के बाद मोह दूर हो जाएगा। ऐसा जो है वो सोचकर अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि आप जो है वो विश्व रूप को दिखलाइए। ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन। दूसरा श्लोक कह रहा है, हे कमल नयन, हे कमल नेत्रों वाले, मैं आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। 11.4 कह रहा है, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो अर्जुन से हमें सीखना चाहिए
कि हमें कैसे अपने गुरु के समक्ष विनय करनी चाहिए। तो वो कहते हैं, यदि आप सोचते हैं कि मैं विश्व रूप देखने की क्षमता रखता हूं तो मुझे विश्व रूप दिखलाइए। अर्जुन जो है वो ऑर्डर नहीं दे रहे हैं कि नहीं मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कमल नयन, कमल जो है वो भगवान की सृष्टि है, उसे ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया हुआ है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल से होती है। अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहा है, चुनौती नहीं दे रहा है, भगवान से कृपा मांग रहा है। यदि जैसे किसी अधिकारी से आप मिलने जाते हैं तो एक नियम होता है कि हम जोर जबरदस्ती से उसके जो चपरासी है उसको धक्का दे के नहीं जा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, बाकायदा अपॉइंटमेंट लेते हैं और फिर उनसे मिलने के लिए जाते हैं। वैसे ही भगवान से मिलने का भी एक नियम है, और वह नियम क्या है, वह नियम भक्ति है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, प्रेम अंजन अच्युत भक्ति विलोचन न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यश्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। तो प्रेम के काजल से और भक्ति की आंखों से भगवान को देख सकते हैं। ऐसे आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो भगवान से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन कि कृपया मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं? उसने कृष्ण पर संदेह किया, वह खुद को खास मानता था। लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे, कृष्ण एक साधारण व्यक्ति हैं। तो उसने कृष्ण पर संदेह नहीं किया, न ही वो खुद को खास मानता था। लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे, कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, उनके लिए उसने कहा था। तो भगवान कृष्ण को विराट स्वरूप को दिखाने के लिए अर्जुन कह चुके हैं। अर्जुन तो मानते ही हैं उनको भगवान, उनको कोई संदेह नहीं है, ना वो स्वयं को बहुत स्पेशल मानते हैं। वो पहले ही प्रार्थना कर चुके हैं कि परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भुवन पुरुष शाश्वत दिव्यम आदिदेव भजम विभुम। अर्जुन को कोई संदेह नहीं था, वो पहले उनको मित्र मानता था, लेकिन अब वो उनको पूरी तरह से भगवान मान चुके हैं। परंतु वो चाहते हैं कि और लोग भी उनको भगवान माने, इसलिए उन्होंने इस तरह से भगवान को विराट स्वरूप दिखाने के लिए कहा है। अब यहाँ उनकी बात हो रही है जो कि लोग आजकल के समय में स्वयं को भगवान मानने लगते हैं। तो कहते हैं कि आजकल लोग बातचीत करते हैं कि 30 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कल्कि अवतार मानते हैं, जो कि भागवत में लिखा हुआ है कि कलयुग में कल्कि अवतार होगा। तो 30 से भी ज्यादा लोग ऐसे घूम रहे हैं जो कि स्वयं को कल्कि अवतार मानते हैं। इसके अलावा और भी लोग हैं जो स्वयं को भगवान मान लेते हैं और उन्हीं का अनुकरण करते हैं भगवान कृष्ण का, कि जैसे कृष्ण ने स्वयं को भगवान कहा है तो हम भी स्वयं को भगवान कह लेते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो स्वप्रतिष्ठित भगवान हैं। और जैसे अर्जुन ने भगवान से विराट स्वरूप दिखाने को कहा, वैसे ही उनसे पूछना चाहिए कि आप अपना विश्व रूप दिखाइए। विश्व रूप तो दूर की बात है, आप अपना घर ही दिखा दीजिए। भगवान ने तो सूर्य चंद्र लोक सब जो है वो तारे वगैरह सब दिखा दिए। तो ऐसा होता है दुनिया में कि बहुत से लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, छोटी छोटी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। जब आप अष्टांग योग पढ़ रहे थे तो बताया गया था ना कि जब हम बढ़ते हैं अष्टांग योग में आगे आगे, तो कुछ दूर जाने के बाद, कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद, लेवल पार करने के बाद सिद्धियां मिलने लगती हैं। तो उन्हीं सिद्धियों के बल पर लोग स्वयं को भगवान मान लेते हैं। भगवान ने इसके पहले भी विश्व रूप दिखाया था, ऐसा नहीं है कि पहली बार दिखा रहे हैं। एक बार जब भगवान जो छोटे थे और यशोदा जी की गोद में सो रहे थे, अपनी माँ की गोद में, तो उनका मुंह खुला रह जाता है और उसमें से दिखाई पड़ने लगता है, जो ब्रह्मांड पूरा दिखाई देने लगता है। और एक बार जब भगवान ने मिट्टी खाई थी तब भी माता ने उनसे कहा था कि मुंह खोलो, और विराट स्वरूप उनका दिखा था उसमें। इसी तरह जब कौरवों की सभा में गए थे और दुर्योधन से कह रहे थे, जब शांति दूत बन के गए थे तो दुर्योधन उनको बंदी बनाना चाहता था, तब भगवान ने उनको विराट रूप दिखाया था। तो भगवान कई बार विराट रूप दिखा चुके हैं, लेकिन इतने बड़े रूप में नहीं दिखाया था, छोटे छोटे रूपों में दिखाया था और तुरंत लोगों को क्या किया था, उनकी बुद्धि को विस्मृत कर दिया था, तो इसलिए उन लोगों को याद नहीं था। तो भगवान को जो भी आपसे कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं भगवान हूं, मुझे सार्वभौमिक रूप दिखाए, तो आप उससे कह सकते हैं कि मुझे अपना विराट स्वरूप दिखाइए। और
अगला श्लोक आ जा रहा है 11.5। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। 11.16 है, 11.6 है। हे भरत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले कभी किसी ने न देखा है न सुना है। हे अर्जुन, तुम जो देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इसी शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान ने विराट रूप में, जो सार्वभौमिक है, पारलौकिक है, परंतु समय के अधीन है और इसी के कारण अस्थाई है। क्योंकि समय अस्थाई है इसलिए ये रूप भी अस्थाई है। तो अर्जुन की विनम्रतापूर्ण वाणी को सुनकर कह रहे कि देखो, इन सब श्लोकों में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में और 8वें में, सब श्लोकों में भगवान ने कहा है पश्य, अर्थात देखो शब्द कह रहे हैं। तो यह सार्वभौम रूप बिना कृष्ण की कृपा के कोई देख ही नहीं सकता है, इसलिए भगवान बार बार कह रहे हैं देखो, पश्य। सारे देवताओं को, जो 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं जो कि थे वैद्य थे देवताओं के, और 13 कोटि जो है वो देवता जो विविध रूप रंग वाले हैं, उनको देखो। तो उस रूप में पहले भूतकाल में जो हो चुका था और जो हो रहा है, जो होने वाला है, सभी दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने इच्छा प्रकट की थी और भगवान भी कह रहे हैं कि देखो, पर अर्जुन को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अर्जुन को कुछ नहीं दिख रहा था। तो समाधान भी बताते हैं, योग्यता भी देते हैं। तो ये सारी चीजें भगवान दिखा रहे हैं, लेकिन अर्जुन को दिखाई नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? पहले तो भगवान समस्या बता रहे कि दिखाई नहीं दे रहा है, और फिर बता रहे हैं कि समाधान क्या होगा। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव चक्षुषाम दिव्यम ददाति ते चक्षु पश्यमि योगम ऐश्वरम। तो भगवान क्या करते हैं? अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं और चर अचर सब देखने को कहते हैं, पर सब कहाँ दिख रहा है? मम देहे, मेरे शरीर में। तो भगवान को समझने के लिए चर्म चक्षु अर्थात हमारे चक्षु वो अपूर्ण हैं, अर्जुन नहीं देख पा रहे थे। दिव्य चक्षु पाकर वो उसे देखने में समर्थ होते हैं। तो भगवान का दिव्य स्वरूप, जो विराट स्वरूप है, वो दिखाई पड़ने लगा है। 11.9 संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। तो भगवान कृष्ण योगेश्वर नहीं है, महायोगेश्वर हैं। अभी तक आप जहां भी पढ़ रहे थे उनका योगेश्वर कहा जा रहा था, अब यहाँ इनको महायोगेश्वर कहते हैं, अर्थात परम शक्तिशाली। आप योगी कब बन सकते हैं? जब भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे, उनकी सेवा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो महायोगेश्वर भगवान है और अर्जुन को वो विश्व रूप दिखा रहे हैं। और विश्व रूप कैसा दिखता है, इसका आगे वर्णन होता है। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए थे। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम और सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो कितनी बड़ी बात कही है कि ये इतना तेजमय था, इतना असीम था, इतना सर्वत्र था, इतना व्याप्त था कि इसको देख पाना साधारण चर्म चक्षु के बस की बात थी ही नहीं। एक सूर्य उदय होता है, उसकी तरफ हम नहीं देख पाते हैं, और यहाँ बताया जा रहा है कि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए थे। तो इसको देख पाने के लिए दिव्य चक्षु जरूर चाहिए, और भगवान भक्तों को ऐसी दृष्टि देते भी हैं जिससे वह इस उनके साकार रूप को देख सके। भगवान का तेज इतना है कि उसको देखना मुश्किल है, और उसको साधारण आंखों से नहीं बल्कि दिव्य आंखों से ही देखा जा सकता है। तो विश्व रूप में क्या क्या था? असंख्य मुख थे,
असंख्य नेत्र थे, असंख्य आश्चर्यमयी दृश्य थे, और दैवी आभूषणों से अलंकृत था ये स्वरूप, और अनेक दैवी हथियार भी थे, दैवी मालाएं थी, दैवी वस्त्र थे, और दिव्य सुगंधियां भी थी। तो भगवान का ये रूप बहुत ही विशाल था, असीम था और सर्वत्र व्याप्त था। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो अर्जुन केवल एक ब्रह्मांड या अपना ब्रह्मांड ही केवल नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि कई ब्रह्मांड और उनके अंशों को देख पा रहे हैं। जैसे सीसीटीवी लगा होता है घरों में, या कहीं पे आप दुकानों में, आजकल तो बहुत जगहों पे लगने लगा है। तो सीसीटीवी का एक जो है वो कैमरा होता है, वो एक जगह को देख पाता है, और वो जगह जगह लगा देते हैं कई जगह, तो वो हर जगह अपना अपना एरिया देख लेता है। लेकिन अगर आप कंट्रोल रूम में चले जाते हैं तो आपको सब जगह का दिखने लगता है, जितने भी कैमरे हैं उनके एरिया दिखने लगते हैं। उसी तरह से जो विभिन्न ब्रह्मांड हैं, ढेर सारे ब्रह्मांड हैं, उनके अंशों में क्या क्या हो रहा है वो सब अर्जुन देख पा रहे थे। अब देखिए कि वैज्ञानिक होते हैं, वो ब्रह्मांड के बारे में जानना चाह रहे हैं। एक ब्रह्मांड के लिए वो कब से प्रयत्न कर रहे हैं, कितनी रिसर्चेस कर रहे हैं, तो वो नहीं देख पा रहे हैं, तो सारे ब्रह्मांड को कैसे जान पाएंगे। और एक बात और है कि अगर वैज्ञानिक कोई कैमरा बना भी लेते हैं, बनाते हैं, जो बने हुए कैमरे अभी तक हैं उनमें क्या है कि भूत दिखाई पड़ता है और वर्तमान दिखाई पड़ता है, लेकिन भविष्य नहीं दिखाई पड़ता है। परंतु जो भगवान का विराट स्वरूप है, इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया, और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो अर्जुन जैसे ही विराट स्वरूप को देखते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। और ये बिल्कुल रोमांचित हैं अर्जुन, और उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, वो केवल हाथ जोड़ते हैं और मस्तक झुका के अब क्या बोल रहे हैं अर्जुन। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह और आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है, और न आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो अर्जुन क्या अनुभव कर रहे हैं, ये इन श्लोकों में बता रहे हैं। पश्यापि देवास्त्र देव देहे, अर्जुन भगवान कृष्ण के शरीर में सारे देवताओं को देख रहे हैं। अहम आदि देवानाम, भगवान ये सिद्ध करके बता रहे हैं कि सभी देवी देवता उनसे ही हैं। जो ब्रह्मा जी कमल पर बैठे हुए हैं, शिव जी को भी देख रहे हैं, ऋषियों और दिव्य सर्प भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो भगवान का यह विराट रूप एक जगह पर स्थित नहीं है, वो फैलता ही जा रहा है, चारों ओर फैलता ही जा रहा है। अर्जुन फिर भी उसको देख पा रहे हैं। और क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो दिव्य चक्षु है, इसलिए उनको देख पा रहे हैं। तो भगवान का जो ये विराट रूप है, इसमें हाथ, पेट, मुंह और आंख आपके शरीर में जैसे चारों ओर फैला हुआ है, न अंत दिख रहा है, न मध्य दिख रहा है, न आदि दिख रहा है। इस तरह बहुत ही विशाल रूप है। आप परम आद्य ज्ञेय वास्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलता हुआ देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक श्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं।
तो अर्जुन अपने दिव्य चक्षु से भगवान के विराट स्वरूप को देख रहे हैं। तथा देवी देवता जो दिव्य हैं उनके पास भी दिव्य चक्षु हैं, तो भी वो विराट स्वरूप को देख पा रहे हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं। विराट स्वरूप पूरे ब्रह्मांड से भौतिक प्रकृति से मिलकर बना है, अतः सूर्य चंद्र भी दिख रहे हैं। तो सूर्य को क्या कहा गया है? सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं, और इन आंखों से ही जो है वो भगवान सृष्टि को देखते चलाते हैं, देखते हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करके मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न ही मानसिक संतुलन कर पा रहा हूँ। तो अर्जुन ये विराट स्वरूप देखकर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। भगवान के जो है वो काल स्वरूप को भी दिख रहा है उनको, काल स्वरूप में भगवान जो है वो दिख रहे हैं उनको। अर्जुन कह रहे हैं ये आपका कौन सा स्वरूप है? अर्जुन ने अभी तक तो क्या है, भगवान के बहुत ही सुंदर सुंदर रूपों को देखा है, लेकिन जो है भगवान का ये विकराल रूप है। दूसरा जो भगवान का रूप होता है श्याम सुंदर रूप, वो बहुत ही सौम्य होता है। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जितने भी सारे योद्धा हैं ये सब काल के गाल में समा रहे हैं। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो अब भगवान रहस्य पे से पर्दा उठा रहे हैं कि मैं साक्षात काल हूँ और सबका विनाश करने आया हूँ। तो ये क्या है? ये भगवान की एक और शक्ति है जिसको काल कहा जाता है। और यहाँ पर वो काल के विषय में बता रहे हैं कि पांडवों के अतिरिक्त सभी का विनाश हो जाएगा, सभी योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान का ये भी रूप है जो एक सृष्टिकर्ता का रूप है, एक पालनकर्ता का रूप है, और एक ये रूप जो है विनाशकर्ता का भी रूप है। ये भगवान की काल शक्ति है जिसे परिचय हो रहा है। अगला श्लोक 11.33 है जो कह रहा है, तस्मात् तत्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुन्भश्च राज्य समृद्धम् मयैवेति निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भाव सव्यसाचिन। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल मित्र मात्र हो सकते हो। तो भगवान जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि ये सब तो पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम तो निमित्त मात्र हो। और निमित्त मात्र क्यों बनाते हैं भगवान भक्तों को? ताकि उनको यश मिले। भगवान जो है जैसे भक्त चाहते हैं कि भगवान का यश हो, भगवान के नाम हो, भगवान को प्रशंसा मिले, वैसे ही भगवान भी चाहते हैं कि भक्तों का नाम हो, भक्तों को प्रशंसा मिले, इसलिए निमित्त मात्र बनाते हैं। जैसे हनुमान जी थे, अब भगवान चाहते तो रावण जा सकते थे, रावण की लंका जो है वो जला सकते थे, और रावण को मार भी सकते थे, सीता को खोज भी सकते थे, लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान ने हनुमान जी को निमित्त मात्र बनाया था। वैसे ही कह रहे हैं यहाँ पर कि अर्जुन तुम तो निमित्त मात्र केवल हो, और भगवान जो है वो ऐसा चाहते हैं कि भगवान की भक्तों को श्रेय मिले और उनका यश फैले। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। तो उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश को अर्जित करो। तो भगवान स्वयं भी सब कार्य करना चाहते हैं, लेकिन भक्तों का गुणगान कराना चाहते हैं। जैसे कि शील प्रभुपाद जी थे, तो उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, और फिर भी वो देश विदेश जाकर क्या करते हैं? भगवान के नाम का प्रचार करने लगे। तो जैसे भक्त भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान भी भक्तों के नाम का प्रचार प्रसार चाहते हैं। कहते ना, ये
ये यथो माम प्रपद्यन्ते तान तया एव भजाम्यहम् मम वर्तमानु अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। तो जिस जिस भाव से जो है भगवान की शरण जो ग्रहण करता है उसी के अनुरूप उसे फल मिलता है। तो भक्त भगवान के यश के लिए अगर प्रयास करते हैं तो भगवान भी भक्त के लिए सोचते हैं। तो भगवान जो है वो अपने पार्षदों के साथ जो है धराधाम पर आते हैं और भक्तों को यश दिलाते हैं। आज जो है हनुमान जी के कारण बहुत से लोग भक्ति करना आरंभ कर लेते हैं। जब लोग भक्तों के यश की सुनते हैं तो स्वयं भी भगवान की भक्ति करने लगते हैं। यदि युद्ध में अर्जुन इनको नहीं मारते हैं तब भी उनकी मृत्यु निश्चित है। कारण कुछ भी हो, वो आपस में लड़कट मरे या कोई दूसरा ही युद्ध हो जाए या कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए, कुछ भी हो जाए, उनका मरना तो निश्चित है। उनके कर्मों के अनुसार उनकी मृत्यु निश्चित है। तो अर्जुन का यश फैले और लोग उससे प्रेरित होकर भक्ति जो है वो करें, ऐसी व्यवस्था जो है भगवान कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को यहाँ पर सव्यसाची कह के संबोधित कर रहे हैं, अर्थात जो दोनों हाथों से काम करने पर निपुण हो। अर्जुन जो है दोनों हाथों से युद्ध कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भगवान ने, चूंकि उनको कह रहे हैं कि उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, इसलिए भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को सव्यसाची के नाम से बुलाया है कि सव्यसाची तुम निमित्त मात्र बन जाओ और सबका जो है वो वध करो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथा यानपि योधवीरान् मया हतास्तव जाहिमाभ्यतिष्ठा युद्धस्व जेताशि सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम विचलित न हो और डरो भी नहीं। अर्जुन चूंकि विराट रूप देखता है, फिर काल रूप देखता है, तो भगवान उसको बता रहे हैं कि यह सब देखकर विचलित मत हो जाओ। अर्जुन को धैर्य दे रहे हैं और भगवान क्या कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। क्या योजना बना रहे हैं, वो भगवान की कृपा ही से समझ सकते हैं और भगवान भी भक्त की इच्छा अनुसार ही योजनाओं को करते हैं। मतलब भक्त जो है वो भगवान का कहना मानते हैं, उनकी योजनाओं को पूरा करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम शोध, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं भगवान, जो है संजय बता रहे हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि अर्जुन विश्व रूप को देखकर चकित हो गया था। तो यहाँ संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन की दशा के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्जुन का कंठ अवरुद्ध हो गया है। वह भगवान का हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार कर रहा था, क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य देख चुका था और कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम भी उसके सामने था। क्यों था? क्योंकि संजय भी, उनके पास भी दिव्य दृष्टि थी और वो उससे सब कुछ देख पा रहे थे। तो असुरगण भी तपस्या करके ढेर सारी शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें भी इस रूप को देखने की शक्ति प्राप्त कर ली थी, पर वो सब देख के इधर उधर डर के मारे भाग रहे थे। और भक्त और अभक्त के व्यवहार में यही भेद होता है। भक्त स्तुति करते हैं और अभक्त डर के इधर उधर भागते हैं। और ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्मा जी सेकंड क्रिएटर हैं और भगवान फर्स्ट क्रिएटर हैं, इसलिए भगवान को कहा गया है आदि सृष्टा। तो भगवान की तपस्या बहुत दिन तक करने के बाद ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन हुए थे
और बुद्धि मिली थी। तो हमारा शरीर क्या है, हड्डियों से और मांस से बना हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी बुद्धि से बने हुए हैं, बुद्धि तत्व हैं। तो भगवान, आप आदि देव सनातन पुरुष हैं, हमेशा भोगता रहे हैं, प्रत्येक वस्तु आप पर आश्रित है, प्रत्येक घटना को आप जानते हैं। आप ज्ञान का, आपके ज्ञान का न आदि है न अंत है, आप समस्त ज्ञानों के ज्ञाता भी हैं, आप जो है वो सर्वव्यापी भी हैं। तो भगवान की स्थिति तरह तरह से जो है अर्जुन कर रहे हैं, कितने उनके गुणों के बारे में बता रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां करते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और जो भक्त हैं वो इन स्तुतियों को गाते भी हैं और कीर्तन करते रहते हैं। अब अगला श्लोक क्या कह रहा है, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो अब क्या है, जब विराट स्वरूप देख लेते हैं अर्जुन जो है भगवान का, तो भगवान से क्षमा मांगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक वो उनको मित्र के रूप में मानते थे, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे के नाम से पुकारते थे। लेकिन जब अर्जुन ने विराट स्वरूप देखा, तो वो उनके जो है काल स्वरूप को भी देख लिया, तो उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग रहे हैं कि मैंने तरह तरह के संबोधन से आपका अनादर किया है, आपके साथ भोजन किया है, कभी आपके साथ सो भी गए हैं, क्योंकि मित्रता में हम खाते भी हैं, सोते भी हैं, साथ में रहते हैं। तो मैंने आपका तरह तरह से अनादर किया है, कभी कभी आपस में हंसी मजाक भी हो जाता है, तो उसके लिए कह रहे हैं कभी कभी मैंने आपके साथ उपहास किया है, तो मेरे इन समस्त अपराधों की क्षमा कर दे। ये जो है अर्जुन क्षमा प्रार्थी हो जाते हैं। अर्जुन जो है मित्र के रूप में अपराध किए थे, लेकिन आज वो उनके सारे स्वरूप को देखकर जो है वो विचलित हो जाते हैं, और उनको कहते हैं कि मुझे नहीं पता था भगवान कि आप जो है वो आप ऐसे हैं, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि भक्त भी कभी कभी भगवान को नहीं पहचान पाते हैं, और जो असुर होते हैं वो भी भगवान को नहीं पहचान पाते हैं। तो दोनों में अंतर क्या रहा? दोनों ही नहीं पहचान रहे हैं, न भक्त पहचान रहे हैं, न जो है वो असुर पहचान रहे हैं। तो अंतर क्या होता है भक्त में और असुर में? क्योंकि पहचान तो दोनों नहीं रहे हैं। कोई बताना चाहेगा? एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग, अनम्यूट हो सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे रावण था, रावण भी नहीं पहचानता था, रावण जो है वो, और दुर्योधन भी नहीं पहचान रहे थे, और अर्जुन भी उनको जो है वो इस वक्त कह रहे हैं कि हम नहीं आपको पहचान पाए थे। यशोदा माता है, वो भी लेके डंडा दौड़ रही उनके पीछे। तो भक्त में और असुर में क्या अंतर है? दोनों के ना पहचाने में किस चीज का अंतर है? दोनों ही नहीं पहचान रहे। कोई बताना चाहेगा? हैंडल्स कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि असुर और भक्त के भाव में अंतर होता है। भक्त भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि उनके साथ किसी न किसी रस में जुड़ जाते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं, जबकि असुर गण भगवान से ईर्ष्या करते हैं और स्वयं को भगवान मान लेते हैं। और भगवान को जो है वो क्या करते हैं कि भगवान, असुर लोग नहीं मानते हैं, जबकि जो है वो भक्त उनको भाव से जो है वो किसी न किसी रस से जुड़े रहते हैं, और तब उनको भगवान नहीं मानते। जैसे यशोदा माता थी, यशोदा माता उनको पुत्र मानती थी, भगवान नहीं मानती थी, तो वो वात्सल्य रस से जुड़ी हुई थी और इस वजह से उनको भगवान नहीं मानती थी, अपना पुत्र ही मानती थी। हनुमान जी दास्य रस से जुड़े हैं भगवान के साथ, और साख्य भाव में अर्जुन साख्य भाव में जुड़े हैं, मीराबाई माधुर्य भाव में जुड़ी हैं, और उनकी कई पत्नियां थी जो कृष्ण की, वो उनके साथ माधुर्य भाव में थी। इस तरह जो भक्त होते हैं वो कई रसों में जुड़ जाते हैं और भूल जाते हैं कि भगवान भगवान है। जैसे किसी अधिकारी कोई होता है तो उसके ऑफिस में जब हम जाते हैं तो अधिकारी जो है वो महसूस होता है, लेकिन जब घर में आते हैं तो वही बच्चे उनके साथ अपना पिता समझकर खेलने लगते हैं, और वो उस समय उनको अधिकारी नहीं मानते हैं। तो यही अंतर हो जाता है एक भक्त के भाव में और एक असुर के भाव में। सॉरी।
11.45 श्लोक कहता है, पहले पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है, अतः आप मुझ पर कृपा करें। हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो यहाँ पर भगवान से जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना भगवत स्वरूप आप दिखाएं। तो अर्जुन भगवान को विभिन्न रूपों में देखते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं, और जो है वो भगवान भी उनको जो है अपने भक्त के रूप में देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो अर्जुन अर्थात भगवान के भक्त भगवान के ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होते, वो भगवान के प्रेममयी रूप को देखना चाहते हैं। यदि आपके प्रिय है तो उनका ऐश्वर्य आपको अच्छा लगता है और आप उनसे वही प्रेम वही व्यवहार भी चाहते हैं। जैसे आप अपने प्रिय के कार्यस्थल पे जाएं, वो ऐश्वर्य युक्त स्थल है, तो वहां आप उसके साथ न उसके नाम से बुला सकते हैं, न उसके गले लग सकते हैं, आपको उस जगह के अनुरूप ही व्यवहार करना होगा। तो आप घर पे अगर जाते हैं तो आप गले भी लग सकते हैं, हास परिहास भी कर सकते हैं। तो ये अंतर हो जाता है। भक्त जो है उनको ऐश्वर्य को तो देखते हैं, चाहते हैं, लेकिन उनके प्रेममयी जो व्यवहार होता है उसके लिए ज्यादा वो परेशान होते हैं, उसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो अर्जुन क्या करता है, अर्जुन का विराट रूप देखता तो है, काल का रूप भी देखता है, लेकिन आश्चर्यचकित भी होता है, लेकिन चाहता है कि वो अपना पुराना जो है पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप ही दिखाए। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैंने तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान का चतुर्भुजी रूप जो है वो देखना चाहते हैं, और भगवान उनको बताते हैं कि तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। थोड़ी थोड़ी झलक दुर्योधन ने तथा यशोदा माँ ने देखा था, पर इतना विस्तारित रूप तो किसी ने भी नहीं देखा था। और ये रूप किसी ज्ञान से, दान से या तपस्या से नहीं आता है, बल्कि केवल भगवत कृपा से ही देखा जा सकता है। भगवान जब कृपा करते हैं तो पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, जो कि वो रूप भी भगवान का बड़ा मनमोहक है, जिसमें सुंदर सा मुकुट है, चारों हाथों में शंख चक्र गदा है, पद्म है, बहुत सुंदर लगते हैं भगवान। फिर भी जो है वो द्विविधि रूप में फिर आ जाते हैं और अपने श्याम सुंदर रूप को दिखाते हैं। ये भगवान का चतुर्भुज रूप है, कितना सुंदर है, जिसमें चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बधाया। तो भगवान ने पहले विराट रूप दिखाया, फिर जो है काल रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर श्याम सुंदर रूप दिखाया, और फिर जो है इस तरह से थोड़ा ही समय के अंदर भगवान ने अर्जुन को कई रूपों में अपने आप को प्रकट किया है। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं स्थित चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो जब अर्जुन इस भगवान को श्याम सुंदर रूप को देखते हैं तो क्या कहते हैं, दृष्टिवेदम मानुषम रूपम तब सैम्य जनार्दनम इदिनी अस्मि संवृत सचेता प्रकृति गति। आपका यह द्विभुजी रूप बहुत सुंदर है। भक्त भगवान को साधारण रूप में ही देखना चाहते हैं, उनका ऐश्वर्य का रूप उनको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। अर्जुन जो भयभीत था वो श्याम सुंदर रूप देखकर प्रसन्न हो जाता है। जैसे जब गोपियां और राधा द्वारका जाती हैं, वहां पर कृष्ण का ऐश्वर्य रूप देखती हैं, क्योंकि कृष्ण वहां के राजा थे, तो वो प्रसन्न नहीं होती है। उन्होंने कहा था कि वो अब वही नटखट माखन चोर और लीलाएं करता हुआ कृष्ण उन्हें अच्छा लगता था। तो इस तरह से भगवान को
उसी रूप में, प्रेममयी रूप में ही उनके भक्त देखना चाहते हैं। सुदर्शुमिदं रूपम दृष्ट्वा नशीयन्मम देवा अपस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। भगवान कहते हैं कि ये जो रूप तुम देख रहे हो वह बहुत ही विशेष है, इसे भक्त ही देख पाते हैं, देवी देवता भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि भगवान उनको चतुर्भुज रूप में जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है में ही दिखते हैं। लेकिन भक्त उनको सुंदर सलोने श्याम सुंदर रूप में ही देखते हैं और श्याम सुंदर रूप में ही देखना चाहते हैं। क्योंकि जो भगवान है वो जब अपने धाम में ऐश्वर्य की तरह से रहते हैं, उससे न रह के बल्कि वो उनके साथ रस में जुड़ना चाहते हैं, कभी सांख्य रस में, कभी दास्य रस में, कभी वात्सल्य रूप में, कभी माधुर्य रस में। जो ऐश्वर्य का रूप है वहां तो भगवान के पास सब लोग देवी देवता रहते हैं, वो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और नतमस्तक रहते हैं। लेकिन भक्त जो है भगवान के साथ उनकी दैनिक क्रियाओं में जुड़ना चाहता है। जैसे गोलोक में जो है वो भगवान किसी के साथ खेल रहे हैं, किसी के साथ खा रहे हैं, देवता अगर उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, भक्त उनको उसी रूप में देखना चाहते हैं। व्यक्तातुन्यशक्य हमें विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टु च तत्वेन प्रवेष्टु च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान को केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। और अनन्य भक्ति क्या होती है? अनन्य भक्ति होती है कि किसी और की नहीं, केवल भगवान के साथ, किसी अन्य से नहीं जुड़ना, केवल भगवान के से जुड़ना ही अनन्य भक्ति होती है। तो भगवान बता रहे हैं कि यदि श्याम सुंदर रूप देखना चाहते हो तो अनन्य भक्ति करनी होगी। वो भक्ति किसी अन्य के लिए नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए ही होगी। मत कर्म किन्नत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो यह अध्याय समापन की तरफ है और दूसरे अध्याय की रूपरेखा बननी शुरू हो गई है। तो अगले अध्याय में भक्ति योग के बारे में है। भगवान भक्ति की महिमा के बारे में बताएंगे, भक्ति क्या है, भक्ति की श्रेष्ठता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये अध्याय हमें अनन्य भक्ति से परिचय करा रहा है। ये श्लोक भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता का उद्देश्य है बताना कि कैसे हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझकर भगवत धाम को जा सकते हैं। भक्ति कैसे की जा सकती है ये अब अगला अध्याय हमें बताएगा। तो समय सबको वश में कर लेता है, समय को कोई वश में नहीं कर पाता है, परंतु समय का सही उपयोग हम सभी लोग कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें? ये समय चक्र है, घड़ी है। घड़ी आप सबके घर में होती है जो कि समय को बताती है और ये समय क्या है कि सबको अपने वश में करता है। और इस समय को कहते हैं कि समय कभी भी जो समय चला जाता है वो आपके हाथ नहीं आता है, इसलिए क्या करना चाहिए? समय की पूरी उपयोगिता करनी चाहिए। तो हम भगवान को कुछ समय दें और उनके साथ जुड़े। और उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमको एक माला से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि जपा में बहुत शक्ति है। तो पहले हम लोग पंचतत्व बोलते हैं। जैसे कि शुरू होते हैं, शुरू जब हम करते हैं माला जप करना, और जब हम साथ में कर रहे हैं अभी इस क्लास के पहले हम सब लोग एक साथ एक माला करते हैं, उस माला में सबसे पहले पंचतत्व बोला जाता है, जो कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ऐसे हम एक जो है वो माला का जप रोज करें। भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसे शुरू करें? तो भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, ना मोबाइल चाहिए, न कार चाहिए, न पैसा चाहिए, न घर चाहिए, ये सब कुछ नहीं चाहिए।
भगवान को केवल भक्ति चाहिए, और भक्ति कहते हैं कृष्ण को अपना हृदय दे। तो हृदय कैसे जो है कृष्ण को हृदय दे सकते हैं? जप करके। जब आप उनका जो है वो जप करेंगे हृदय के साथ, पूरे भक्ति के साथ, आपको उस महामंत्र के साथ जो है वो हरे कृष्णा महामंत्र के साथ एक माला जप करना है। अब जो है अध्याय का सारांश है। अर्जुन कृष्ण से अपना सार्वभौमिक रूप दिखाने का अनुरोध करते हैं। दृष्टमिच्छापि ते रूपम। भगवान कृष्ण अपना सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं। बहुनी आदिष्ट पूर्वाणी। सार्वभौमिक रूप का संजय द्वारा वर्णन। अनेक अद्भुत दर्शनम। सार्वभौमिक रूप देखकर अर्जुन का अनुभव। धिति न विंदामि श्रमम च विष्णु। कृष्ण का काल रूप। कालोष्मी लोक क्षय प्रबद्धे। अर्जुन की प्रार्थनाएं जो है क्या करते हैं अर्जुन? सगत गमम भीत भीत प्रणम्य। कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत। भक्त्या त्वन्ययाशम्य शक्य। तो ये जो है वो पाठ का सारांश है, ये टॉपिक्स है, इनका रेफरेंस है और ये कीवर्ड्स है जिससे हम इसको समझ सकते हैं। स्वामी प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप सब कुछ भक्षण करने वाला है, यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं, वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त हैं, वे सदैव उन्हें हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है और परम सार है। तो भगवान ने अपने श्याम सुंदर रूप को दिखाया जो बहुत ही विशिष्ट है, जिसको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, और भक्ति भी बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। ये कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो एक क्षण में भी हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों के संग जो है वो जब हम रहते हैं तो भक्तों के संग हमें गुरु मिलते हैं और गुरु के द्वारा हमें कृष्ण मिलते हैं, और भक्ति लता बीज भक्तों के साथ ही पुष्पित और पल्लवित तो होती रहती है। तो आज का अध्याय यही समाप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, और आप आज के अध्याय के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी। माता जी मैंने वैष्णव गीत का पीडीएफ डाल दिया ग्रुप में। बहुत बहुत अच्छा किया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माता जी ने आप लोग को वैष्णव गीत का जो है पीडीएफ डाला हुआ है, आप उससे भजन सीख सकते हैं और यहाँ पे भजन गा भी सकते हैं, क्योंकि सबसे क्या कहते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम। तो श्रवण तो आप कर ही रहे हैं, कीर्तन भी साथ साथ में करें तो बहुत अच्छा होगा। नवधा भक्ति का कहते हैं ना श्रवणम कीर्तनम, तो हम लोग कीर्तन भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं। आप भी श्रवण कर रहे हैं, करना शुरू हरे करें। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने अपना नंबर भेजा है सुमिता माता जी को, थोड़ा उसको ग्रुप में ऐड कर दीजिए। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। स्मिता माता जी, आप राजेश प्रभु जी का नंबर जो है वो ग्रुप में ऐड कर दीजिए ताकि उनको भी सब चीजें मिलती रहें। जी प्रभु जी। बहुत। और किसी को भी अगर किसी को ग्रुप में जुड़ना है, अगर उसका नंबर नहीं है ग्रुप में, तो आपका नहीं जा सकती, सूचनाएं नहीं मिल सकती हैं, तो आप लोग अपना नंबर ऐड करा ले। और साथ ही साथ आप लोग क्विज भी करें, क्विज करने से आप लोग को अगले लेवल में जाने में आसानी होगी। आप बिना क्विज के भी अगले लेवल में पहुंच सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्विज करके पहुंचेंगे तो आप लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 करेंगे। और बिना क्विज के अगर आप पहुंचते हैं तो आपको सदाचार मिलेगा, जहां आप भगवान के बारे में श्रवण कर सकते हैं। हरे कृष्णा। माता जी, आपको सूचना देना चाहती हैं तो आप दे सकती हैं। माता जी नेक्स्ट बैच का लिंक आया है अभी 18 डेज वाला, मैं ग्रुप में डालूंगी तो आप अपने रिलेटिव्स वगैरह में सब जगह फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 18 डे वाले फरवरी बैच का लिंक मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। और आप भी चाहे तो दूसरी बार भी इसको कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। आप जो है वो एक से ज्यादा बार भी इस कोर्स को कर सकते हैं, और आगे भी जो लेवल्स हैं उनमें साथ साथ चल सकते हैं। आप चाहें तो लेवल 2 को भी पढ़ें और इस कोर्स को भी करें, तो दोनों साथ साथ चल सकता है। ठीक है माता जी। सुमिता जी माता माता जी। जी।
हाँ ठीक जी है, जी और कोई यस। सूचना है? नहीं माता जी, अभी लेवल 2 का लिंक मिला नहीं है, जैसे ही मिलेगा मैं ग्रुप में करूंगी ऐड। ओके, धन्यवाद माता जी। तो वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छी तरह से सुनने के लिए और हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। हरे कृष्ण।